हेलो बच्चों, इन दिस वीडियो हम सीखेंगे डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन बाय इंटीग्रल मेथड। डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन बाय इंटीग्रल मेथड। इंटीग्रल मेथड मीन्स कुछ इंटीग्रेशंस के हमारे पास फॉर्मूले हैं, मेथड है, उनका यूज करके हम क्या करेंगे। तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारे पास, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड थर्ड v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तीनों इक्वेशन का हम डेरिवेशन करेंगे। लेट्स सी, हमें क्या पता है, हमारे पास एक कोई ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट इनिशियली u वेलोसिटी से मोशन कर रहा था। थोड़े टाइम बाद क्या हुआ, ये ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी हो गई, इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी v हो गई और इस टाइम में इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, s डिस्टेंस ट्रेवल करा। और ये जो वेलोसिटी है ये किस एक्सेलरेशन से चेंज हुआ, कांस्टेंट एक्सेलरेशन a, कांस्टेंट एक्सेलरेशन a। सो यहां से हमें ये तीनों रिलेशन मिले जिसे हमने क्या बोला, इक्वेशन ऑफ मोशन। अब इन तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को इंटीग्रल मेथड से वन बाय वन हम सॉल्व करना सीखेंगे, कैसे डेराइव करते हैं देखते हैं। पहला, फॉर द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अगर आप देखोगे फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, क्या है डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन में, अगर हम एक्सेलरेशन का डेफिनेशन देखें, कौन सा, डिफरेंशियल मेथड, तो हमें क्या पता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, ये बात हमें पता है। इसको हम लिख सकते हैं ए डी टी इज इक्वल टू डी वी। अब क्या करेंगे, इसको क्या करते हैं, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे। क्या करेंगे, इंटीग्रेट, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। सो इसको इंटीग्रेट करते हैं, ए डी टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी वी वी। टाइम की लिमिट स्टार्टिंग में 0 सेकंड से शुरू हुआ, कहां तक गया, t सेकंड तक, और वेलोसिटी u से शुरू हुआ कहां तक, v वेलोसिटी तक। इसमें एक कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, ये 0 से t सेकंड तक क्या हो गया, dt, एंड ये हमारा u से v तक t। नाउ a इज इक्वल टू dt का इंटीग्रेशन t होता है लिमिट 0 टू t, और dv का इंटीग्रेशन v होता है लिमिट u टू v। इसको हम सॉल्व करेंगे, a इज इक्वल टू t माइनस 0 एंड दिस इज इक्वल टू v माइनस u। इसको अगर सॉल्व करो, ए टी इज इक्वल टू v माइनस u, एंड अगर इसको हम रीअरेंज करते हैं तो क्या जाएगा, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, एंड दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या है ये अपना फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये कितना आसान था निकालना, ठीक है। नाउ अब हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन देखेंगे। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एंड इसके लिए हमें क्या पता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी। इसको हम क्या लिख सकते हैं, v डी टी इज इक्वल टू डी एस। सेम एज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के डेरिवेशन में जैसे करे थे वैसे इसमें भी करेंगे, क्या, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। सो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ v डी टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एस। लिमिट लगाएंगे 0 टू t, और इधर क्या होगा 0 टू s। जब टाइम 0 था तो डिस्प्लेसमेंट s था, जब टाइम t हो गया तो इस समय पे डिस्प्लेसमेंट s हो गया। हमें क्या पता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, हमें पता चला है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। सो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो v है इसकी जगह पे u प्लस ए टी पुट कर देंगे, और ये हमारा हो जाएगा dt, दैट इज इक्वल टू 0 टू s ds।
इसको और सिंप्लीफाइड करोगे तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ यू 0 टू टी यू डी टी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू टी ए टी डी टी, और दिस इज इक्वल टू 0 टू एस डी एस। ओके, अब क्या करते हैं, दिस दिस इज इक्वल टू, इसमें u जो है कांस्टेंट है, हमारा कभी भी इनिशियल वेलोसिटी तो नहीं चेंज होगा, हाँ टाइम के साथ हमारी वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी तो चेंज हो रही है, बट इनिशियली क्या है, इनिशियल वेलोसिटी हमारा फिक्स है। सो इनिशियल वेलोसिटी u जो है वो कांस्टेंट है, और इस वजह से इसको हम आगे क्या सॉल्व करेंगे, ये हमारा होगा u कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा 0 टू टी डी टी प्लस इसमें a कांस्टेंट है, a बाहर आ जाएगा 0 टू टी टी डी टी, एंड दिस इज इक्वल टू 0 टू एस डी एस। थोड़ा इसको और सॉल्व करेंगे, u इज इक्वल टू टी का इंटीग्रेशन dt का इंटीग्रेशन t लिमिट 0 टू t प्लस एक कांस्टेंट है, t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2 लिमिट 0 टू t, एंड ds का इंटीग्रेशन s लिमिट 0 टू s। सारे लिमिट पुट करेंगे, t माइनस 0 a t स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 is equal to s minus 0. This is equal to ut is equal to at square by 2. So this is plus and this is plus. This is equal to s. So we can see this is s is equal to ut plus half at square. So s is equal to this ut plus this half at square. ये हमारा मिल गया सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हम देखते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a s। नाउ हमें क्या पता है, हमें पता है a इज इक्वल टू dv बाई dt, ये हमें पता है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं dv बाई ds इंटू ds बाई dt, ये चीज हम लिख सकते हैं। अगर ये चीज हम लिख सकते हैं तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dv बाई ds, और इस ds बाई dt को हम क्या लिख सकते हैं, ds बाई dt क्या होता है, ये हमारा होता है वेलोसिटी। सो दिस इज इक्वल टू वेलोसिटी। सो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, ये इधर चला जाएगा, a ds इज इक्वल टू दिस v एंड दिस ds, ये हमारा एक इक्वेशन आया। अब जैसे सारों में करे थे इसमें भी करेंगे क्या, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करते हैं, इंटीग्रेट, इंटीग्रेशन ऑफ एडीएस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वीडीएस। अब हम देखते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। फॉर द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसको करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेम जो हमने देखा था, एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू क्या होगा, dv बाई dt। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं dv बाई ds इंटू ds बाई dt। कैसे, चेन रूल के अकॉर्डिंग। अभी इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ds बाई dt क्या होता है, वेलोसिटी होता है, ds बाई dt क्या होता है, वेलोसिटी होता है। अब इसको हम रीअरेंज करते हैं, इसकी जगह पे ये हमारा वेलोसिटी हो गया और ये हमारा dv बाई ds हो गया। अगर ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, a ds इज इक्वल टू v dv। अब क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ a ds इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v dv। ds की लिमिट 0 टू s, वेलोसिटी की लिमिट u से v। एक कांस्टेंट होता है, बाहर आ जाएगा 0 टू s ds, एंड ये हमारा u से v v dv। सॉल्व करते हैं, एक कांस्टेंट है ds का इंटीग्रेशन s 0 टू s लिमिट, एंड
v का इंटीग्रेशन v स्क्वायर बाई 2 लिमिट u टू v। इसको हम और सिंप्लीफाई करेंगे, a s माइनस 0 इज इक्वल टू v बाई 2 माइनस u बाई 2। सो a s इज इक्वल टू 2 v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। एंड ये किसके इक्वल हो गया, ये हमारा u इस साइड आ गया। सो u स्क्वायर प्लस 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर, और ये हमारा क्या है, ये हमारा है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। दिस इज आवर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो इस तरीके से हमने फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बनाना सीख लिया। सो फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू u प्लस at, इसको हमने किसकी हेल्प से बनाया, a इज इक्वल टू dv बाई dt, एंड इसको क्या करा, a dt इज इक्वल टू dv, और दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिया। दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इसको कैसे करा, इसको हमने वेलोसिटी के फॉर्मूले से करा ds बाई dt, और इसको हमने v dt एंड ds करा और दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिया। एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as करा, एंड ये क्या होगा, इसको हमने यूज करा a इज इक्वल टू, ये हमारा होगा dv बाई dt, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, dv बाई ds इंटू ds बाई dt, और इस ds बाई dt को हम क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी इंटू dv बाई dt। एंड दिस इन दोनों का अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये dt इधर आ जाएगा, a dt इज इक्वल टू v dv। इनका हम इंटीग्रेशन कर दिए, और ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन का हमारा आ गया। ओके, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।